छोटी, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाओ। सुबह से चावल लेके बैठी हो, उधर सब्जी रोटी तैयार हो गई, चावल के लिए मैं लख रही हूँ। वैसे आज माँ जी कहाँ गई छोटी? मुझसे तो बोल के नहीं गई है। क्या आपसे कुछ बताई है कि मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं? नहीं नहीं जेठानी जी, माँ जी तो मुझसे भी नहीं बोल के गई। पता नहीं कहाँ गई है। मुझे लग रहा जेठानी जी कि माँ जी कहीं बाहर गई हैं। अरे सुबह सुबह जब मैं आई थी यहाँ ना, तो मैंने देखा कि बगल वाली चाची आई थी। अब बगल वाली चाची तो ऐसे आती ही नहीं है, वो तभी आती हैं जब उनको किसी चीज की जरूरत रहती है या तो कहीं जाना रहता है। तुम्हें पता है ना, भले जेठानी जी तुम पहले से आती हो, लेकिन तुम अभी नहीं जानती हो बगल वाली चाची को। वो बिना मम्मी का साथ लिए कहीं जाती ही नहीं है। हमें तो लगता है कि माँ जी को वही कहीं लेके गई हैं। ओहो छोटी, अब मुझे पता चला। अरे वो चाची गई होगी ना, बगल में मेला लगता है, वहीं मम्मी जी को लेके गई होगी। अब हमें समझ में आया। एक बार तो माँ जी को बोल के जाना चाहिए था कि बहू मैं मेला देखने जा रही हूँ। रंगे बरसे अवध में भीगे चुनरी, रंगे बरसे, रंगे बरसे अवध में भीगे चुनरी, रंगे बरसे। ये देखो, 1 घंटा के लिए मैं डोल क्या गई। दोनों बहू को देखो कैसे आपस में बैठ के गप्पे सड़ाका लड़ा रही हैं। अरे इन लोगों को तो किसी काम से मतलब ही नहीं है। घर का काम काज करके सफाई करके फिर बैठो। देखो तो इधर बाहर से भीतर तक एकदम गंदा गंदा सब नजर आ रहा है। दोनों बैठ के गप्पे लड़ा रही हैं। बड़ी बहू, क्या हो रहा है बैठ के? छोटी छोटी, माँ जी आ गई। कुछ नहीं माँ जी। माँ जी, आप सुबह सुबह कहाँ गई थी? हम दोनों आपको ढूंढ रहे थे घर में। अरे बहू, संगम के बाद यहाँ अपने चौराहे पे बहुत जबरदस्त मेला लगता है। वो तुम्हारी बगल वाली चाची वही सुबह आके बोली चलो मेरा पोता जिद कर रहा है चलो। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी चली जाती हूँ। अभी तो मेरे पोते छोटे छोटे हैं, लेकिन गुब्बारा तो खेलने लायक है ना, इसीलिए मैं गई थी। बहू देखो, अपने पोता और पोती के लिए कितना गुब्बारा लेके आई हूँ। लो ले जाके गुब्बारा रखो, गर्मा गर्म चाय लेके आओ 1 कप। ठीक है माँ जी, ला रही हूँ। छोटी बहू, ये चावल लेके क्यों बैठी हो सुबह से? अरे जब मैं जा रही थी तभी से मैं तुमको देख रही हूँ कि तुम चावल लेके यहाँ बैठी हो। अभी तक कि तुम्हारा चावल नहीं बिना। ये तो मेरी सास खड़ूस है, खड़ूस। मम्मी, ये नीचे का चावल था, इसमें इतना ज्यादा अकड़ है ना और धान है, बस वही मैं बीन रही हूँ सुबह से बैठ के। तो ठीक है, बड़ी बहू चाय बनाने गई है ना, जाओ कुछ बना के अच्छा सा खाना लेके आओ। ठीक है माँ जी, ला रही हूँ। लो माँ जी पी लो। ये कोई चाय है? ये चाय बना के लाई हो कि शरबत लाई हो? ना तो इसमें अदरक का पता है ना दूध का पता है, सिर्फ चीनी पड़ी है। हमें तो लगता है तुम अदरक और दूध डाली ही नहीं हो, सिर्फ चीनी डाल के ना शरबत बना के लाई हो। मुझे पता है कि मुझे शुगर है, डॉक्टर ने मना किया है कि चीनी ज्यादा ना पिया करो, लेकिन तब भी तुम वही चीनी वाली चाय लेके आती हो। अरे तुम्हें क्या, तुम तो सोचती हो कि कितना जल्दी सास से छुटकारा मिले। माँ जी, मैंने तो दूध और अदरक सब डाला था, बस चीनी थोड़ा ज्यादा हो गया, इसी वजह से दूध और अदरक नहीं पता चल रहा है माँ जी। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि मैं आपको मारना चाहती हूँ। मम्मी जी, आप मेरी मम्मी से भी बढ़कर हो, मैं तो अपनी मम्मी से भी बढ़कर आपको मानती हूँ मम्मी जी। तुम क्या बढ़कर मानोगी? तुम बढ़कर मानोगी? मुझे भगवान ने 2 बहू दिया है ना, दोनों नालायक हैं, नालायक। लो पी लो। सास नहीं नागिन है, नागिन, जिसको पाती है उसको डसती रहती है, ना तो मुझे छोड़ती है ना छोटी को। कुछ ना कुछ तो हम लोगों को करना पड़ेगा। ये क्या हो गया जेठानी जी, ये कैसे आंख काली हो गई? छोटी, मैंने चाय मम्मी को दिया तो मम्मी बोल रही है कि तुम जानबूझ के मुझे मारना चाहती हो। सारी चाय मेरे आंख पे मम्मी ने डाल दिया। छोटी, मैं क्या करूं, थोड़ा शक्कर ज्यादा हो गया था इसी वजह से। अब तो बहुत हो गया जेठानी जी, कल
मम्मी ने मेरे पैर पे खाना फेंका था, आज आपके आंख पे चाय। अब तो मैं बर्दाश्त करने वाली नहीं हूँ और साथ तुम्हें देना पड़ेगा जेठानी जी। जब तक तुम साथ नहीं दोगी ना, ये सास बढ़ती ही जाएगी। जेठानी जी तुम आगे आगे देखती जाओ, मैं कैसे इनको सबक सिखाती हूँ। जब तक हम ऐसे चुप बैठे रहेंगे ना, तब तक इस सर पे नाचेंगी सर पे। तुम्हें क्या पता है जेठानी जी, ये सब तुम्हारे ही कारण हो रहा है। अगर आज तूने आवाज उठाया होता तो इनकी क्या मजाल थी कि ये इतना हद से ज्यादा गिर जाती। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। आज ये सब तूने ही किया है जेठानी जी। फिर बताओ छोटी, क्या करना है। अब मैं भी इस सास से तंग आ गई हूँ। आज 6 साल हो गया इस सास के साथ रहते, मुझे चैन से खाने नहीं देती हैं। जैसा तुम कहोगी छोटी ना, अब वैसा मैं भी करूंगी। किसी न किसी तरह तो इन्हें रास्ते पर लाना ही पड़ेगा। तो जेठानी जी बस मेरा ही साथ देना, देखो मैं कैसे इनको रास्ते पर लाती हूँ। ना इनको नचाऊं ना तो मेरा नाम संध्या नहीं, मैं अपना नाम बदल दूंगी। ये क्या सोची हैं, ये बेटी आ जाती है बस बैठ जाएंगी फुसूर 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 करने। पता नहीं माँ और बेटी को कितनी फुर्सत रहती है बहू की बुराई करने के लिए। अब काम करने के लिए टाइम नहीं मिलती है। काम करना हो तो सारा काम बहू करे। देखो दोनों महारानी की, कहाँ मर गई हो? कब से मैंने कहा कि भूख लगी है, थोड़ा पूरी सब्जी बना के दे दो। कहाँ मर गई हो? ये बड़ी बहू तो खुद मनमानी करती थी, ये जो छोटी बहू आई है ना, ये बड़ी बहू से भी ज्यादा कलेबाज है। पता नहीं कहाँ रह गई अभी। क्यों नर्री फाड़ रही हो? क्यों इतना तेज तेज चिल्ला रही हो? क्या बोल रही हो? मैं नर्री फाड़ रही हूँ, मैं चिल्ला रही हूँ? ये मेरा घर है मेरा। भूल जाओ कि तुम्हारी ससुराल है, ये पहले मेरा घर है और यहाँ मेरा ही राज चलता है। ये ऊंची आवाज में बात करना बंद कर दो। मैं ऊंची आवाज में बातें नहीं सुनती हूँ। मेरे 2 बेटे हैं जो कि मुझसे कांपते हैं। तुम लोगों की कितना हैसियत कि मुझसे जबान लड़ाने आई हो। मेरा घर है, मैं चिल्लाऊं चाहे जो करूं। मैंने खाना बोला था ना, क्या कर रही हो? क्यों नहीं खाना बनाए अभी तक? सासू माँ खाना तो बना था, अरे जब आपके मन का नहीं था तो उसमें हम लोगों की क्या गलती है? मैंने तो दाल चावल रोटी सब्जी बना दिया था, क्यों नहीं तूने खाया? तुम्हें तो आर्डर लगाई हो कि मेरे लिए पूरी सब्जी बना के दो, खीर हलवा बना के दो, फिर मैं खाऊंगी। तो जब पूरी सब्जी बनेगी तभी मैं लेके आऊंगी। देख रही हो मेरा हाथ ना, अगर एक हाथ उठाऊंगी ना तो जमीन पकड़ लोगी। क्यों भूल रही हो माँ जी, ये घर तुम्हारा है, जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है। हाथ उठाओगी ना हाथ पकड़ के तोड़ दूंगी। मैं जेठानी जी नहीं हूँ कि 4 साल से तुम्हारी अत्याचार सहती हुई चली आऊंगी। अरे मैं संध्या हूँ, संध्या। अपने मायके से 4 लाख दहेज लेके आई हूँ, किसी मरे घर की बेटी नहीं हूँ। मैं भी अच्छे खानदान से हूँ। हाथ उठाओगी, हाथ मैं भी उठाना जानती हूँ, तो अपनी हद में रहा करो। आज 4 साल हो गया, बड़ी बहू आज तक जबान नहीं खोली है और तुमको आए अभी 2 साल नहीं हुआ, तुम मुझसे जबान लड़ाओगी? माँ जी मत भूलो कि मैं वो बहू हूँ जो पहले थी, अब मैं भी बदल चुकी हूँ। बहुत हो गया आपका अत्याचार, ना तो मैं सहूंगी ना छोटी सहेगी। अब हम लोग जा रहे हैं अपने मायके, बुला लो ननद रानी को, आके संभालेंगी तुम्हें। चलो छोटी, इनके मुंह लगना ही बेकार है। हाँ जेठानी आप सच कह रही हो। देखो देखो कैसे दोनों बहुएं आपस में साठ गांठ बना के निकल गई। मेरी ही गलती थी, मैंने ही उन लोगों को इतना सताया कि वो लोग खुद मजबूर हो गई। अगर मैं नहीं सताती ना तो आज मेरी दोनों बहुएं मुझे छोड़ के नहीं जाती, लेकिन ये मेरी ही गलती के कारण वो लोग निकल गई। जाने दो, तो दोनों बहू निकल गई, अब मैं क्या कर सकती हूँ।